हेलो लियोज, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए थर्ड पार्टी नो कॉन्टैक्ट रीडिंग करने जा रहे हैं। नेक्स्ट 72 आवर्स के लिए आपके पर्सन की फीलिंग्स देखेंगे, आपको लेकर कैसी रह सकती है और उन दोनों के रिलेशनशिप की एनर्जी भी देखते हैं। ठीक है, तो एंड तक बनी रहिएगा। ये एक जनरल रीडिंग है, एज गाइडलाइन लीजिएगा। एंड ये एक टाइमलेस रीडिंग भी है, जब भी देखोगे आपके साथ एनर्जीज रेजोनेट कर सकती है। ओके, द हायरोफेंट, 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स। वाओ, द एम्प्रेस। आपके पर्सन की फीलिंग्स देख रहे हैं हम आपके लिए कैसी रहेगी नेक्स्ट 72 आवर्स। ओके, क्या सोचेंगे वो आपको लेकर। वेरी नाइस एनर्जी। एंड बॉटम ऑफ द डे कीज 10 ऑफ कप्स। तो ऑल 12 साइंस की एनर्जी यहाँ पर है। देखिए, यहाँ पर ऐसा है कि आपके पर्सन की फीलिंग्स तो बहुत सॉफ्ट है आपको लेकर, लेकिन ईगो के पीछे छुप रहे हैं वो। ठीक है, वो आज बाहर आने वाला है। चलो देखते हैं क्या उनके दिल में छुपा हुआ है आपके लिए। ठीक है, और उसके बाद में हम थर्ड पार्टी का भी देखेंगे। तो सबसे पहले तो आपके लिए क्या फीलिंग्स है उनके इस वक्त, वो देखते हैं। ठीक है, द हायरोफेंट, 9 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, द एम्प्रेस, 5 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ सॉर्ड्स, द लवर्स, डेथ एंड क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक में है 10 ऑफ कप्स। तो 10 ऑफ कप्स जो है ना, कोर एनर्जी है ये यहाँ की। तो देखिए, यहाँ पर सच ऐसा है कि आपके पर्सन के दिल के अंदर इमोशनल फुलफिलमेंट का जो डिज़ायर है ना, वो आपके साथ ही पूरा होता है उसका, या आपके साथ ही करना है उसको वो पूरा, ये बात है। 10 ऑफ कप्स कभी झूठ नहीं बोलता है। ये आइडियल इमोशनल लाइफ का कार्ड है ये ना, मतलब एक आदर्श कपल बोलो, एक अच्छी मतलब मैरिड लाइफ, अच्छी मैरिड लाइफ या एक कपल की लाइफ जो होती है उस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, थर्ड पार्टी कोई भी चीज़ हो सकती है। लॉन्ग डिस्टेंस, करियर, पैसा, आपके लोग, उनके लोग, या फिर ईगो भी, मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकता है। कोई लवर पर्सन तो वैसे ही हो सकते हैं, तो वो तो है ही, पर ये बाकी चीज़ें भी हो सकती है। तो जिनके बीच में लवर पर्सन थर्ड पार्टी नहीं है, वो अपने पर्सन के लिए, उनकी फीलिंग्स के लिए ये भाग ज़रूर देख सकते हैं, ये पार्ट देख सकते हैं। ठीक है, तो वो जिनके बीच में लवर पर्सन है वो तो मैं बाद में उन दोनों का रिश्ते का हम बात करेंगे, है ना, रीडिंग करेंगे। तो यहाँ पर कोर एनर्जी 10 ऑफ कप्स की है, यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक में है। तो ये यहाँ दिखा रहा है कि दिल के अंदर इमोशनल फुलफिलमेंट का डिज़ायर आपके साथ ही उसका कंप्लीट होता है। ठीक है, उसको इमोशनली कोई कंप्लीट करता है या करती है तो वो आप हो। ठीक है, 10 ऑफ कप्स है ना, कभी झूठ नहीं बोलता है। आइडियल इमोशनल लाइफ का कार्ड है ये। ठीक है, और इसका मतलब है थर्ड पार्टी होने के बावजूद, अगर समझो थर्ड पार्टी कोई भी है, लवर पर्सन भी है या कोई और भी थर्ड पार्टी है, उनके लोग वगैरह, तब भी आपके पर्सन जो है, तब भी थर्ड पार्टी होने के बावजूद हार्ट स्पेस में आप ही आप हो उसके, मतलब उसके दिल में आप ही आप हो। मेरे बैकग्राउंड में कोई भी आवाज़ आए तो उसको इग्नोर कर देना प्लीज़। उनकी फीलिंग्स कैसी रहेगी आपके लिए, चलो बात करते हैं अभी। द एम्प्रेस प्लस लवर्स की बात करेंगे सबसे पहले। बहुत ही बेहतरीन एंड पॉजिटिव एनर्जी। ठीक है, वैसे तो सारी एनर्जी ही पॉजिटिव आई है यहाँ पर। तो यहाँ ऐसा है कि लियो के मतलब आपको वो हाई वैल्यू, नर्चरिंग, डिवाइन, फेमिनाइन या मैस्कुलाइन एनर्जी के रूप में देखते हैं। आप मेल हो चाहे फीमेल हो, मैस्कुलाइन हो या फेमिनाइन हो। ठीक है, एनर्जी पर फोकस कीजिएगा। तो आपके पर्सन जो है वो आपको एक हाई वैल्यू, नर्चरिंग, जो उसको नर्चर करता है, जो उसको सपोर्ट करता है ऑलवेज या करती है, ऐसे डिवाइन, फेमिनाइन या मैस्कुलाइन एनर्जी के रूप में देखते हैं। अट्रैक्शन सिर्फ फिजिकल नहीं है, सोल प्लस हार्ट लेवल का भी अट्रैक्शन यहाँ पर दिखाई दे रहा है विद दिस 2 कार्ड्स। ठीक है, तो यहाँ ऐसा रहेगा कि वो रियूनियन की तरफ आगे बढ़ सकते हैं, वो ग्रोथ चाहते हैं आपके साथ, बातचीत करेंगे, ये भी रहेगा। आपकी तरफ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन, मेंटल, फिजिकल, इमोशनल, हर तरह से फील करेंगे। ठीक है, एंड हायरोफेंट, यहाँ पर हायरोफेंट का भी कार्ड है। तो आप उनके लिए राइट चॉइस हो। ठीक है, आप उनके लिए एक राइट चॉइस हो। आपके जैसा कोई और हो ही नहीं सकती है या सकता है। ठीक है, मॉरली, इमोशनली, सोशली, हर तरह से आप ही उसके लिए बेहतरीन चॉइस हो। ठीक है, आपके पार्टनर के लिए ये कार्ड बताता है कि आप रिलेशनशिप मटेरियल हो, मतलब आप मैरिज मटेरियल हो। आप लॉन्ग टर्म के लिए जिसके साथ रिश्ता निभाया जाए, जिसके साथ रिश्ता किया जाए, ऐसे पर्सन हो। ये उसकी फीलिंग है आपको लेकर। ठीक है, ये बहुत ही अच्छी एनर्जी है, क्लेम करो इसे। इनर कन्फ्लिक्ट एंड नो कॉन्टैक्ट का रीज़न जो है, तो 9 ऑफ वॉन्ड्स के साथ हम वो देखेंगे, एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, तो देखिए यहाँ ऐसा है कि वो थक चुके हैं आपके पार्टनर। ठीक है, इमोशनली पूरे तरीके से वुंडेड है, थक चुके हैं, डिफेंसिव मोड में है। इसीलिए मतलब हर बार किसी भी बात को लेकर उसको ऐसा लगता है कि उसको खुद को डिफेंड ही करना पड़ेगा अभी। तो इसीलिए वो उसी तरह से रहते हैं। थोड़ा सा एग्रेशन भी दिखाई देता होगा आपको, छोटी छोटी बात पे चिड़चिड़ भी करते होंगे। तो 9 ऑफ पेंटिकल्स की बात करें तो वो दिखाना चाहते हैं कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है,
मैं अपने आप में कंप्लीट हूँ। ऐसे ईगो प्लस सेल्फ प्रोटेक्शन, ईगो की बात यहाँ पर है, मैंने कहा ना ईगो में छुप रहे हैं आपके पर्सन, वो एनर्जी है यहाँ पर। 5 ऑफ पेंटिकल्स पर अंदर से अबंडनमेंट, लॉस, अकेलापन, ये एनर्जी ज़्यादा है। भले ही ऊपर से वो दिखाए कि मुझे ज़रूरत नहीं है तेरी, लेकिन अंदर से ये एनर्जी है उसकी। नो कांटेक्ट इस वजह से हुआ है उसको, एक तो दिल दुखा है, वुंडेड एनर्जी में है, पहले का भी हो सकता है, कुछ और भी चीज़ें हो सकती है, आप दोनों के बीच की भी बातें हो सकती है, या थर्ड पार्टी सिचुएशन खुद ने क्रिएट की है कोई, तो वो भी हो सकता है, मतलब लवर पर्सन वाली। और ईगो भी है, और मुझे किसी की ज़रूरत नहीं, ये सब होने के बाद भी अंदर से टूटे हैं, लेकिन फिर भी दिखाना ऐसे कि मुझे ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, अकेलापन बहुत ज़्यादा है। ठीक है, नो कांटेक्ट उनका शील्ड है, चॉइस नहीं है। उसने वो नो कांटेक्ट का है ना अपने ऊपर ऐसे ढाल बना ली है अपने ईगो की, ईगो को सेफ रखने के लिए। वो उसका चॉइस नहीं है, वो उसने ज़बरदस्ती अपने आप को नो कांटेक्ट में रखा है। थर्ड पार्टी की रियलिटी की बात करें तो थर्ड पार्टी कोई अच्छे पर्सन, मतलब हम ये नहीं बोल सकते, हम किसी को बुरा नहीं कहेंगे, ठीक है, लेकिन वो एक डिवाइन एनर्जी वाले पर्सन नहीं है। ठीक है, जैसे कि मानो यहाँ पर एम्प्रेस है, तो इस तरह से नहीं है वो ज़्यादातर कंफर्ट एंड कन्वीनियंस, ईगो बूस्ट है आपके पर्सन का। ईगो वैलिडेशन, कन्वीनियंस एंड कंफर्ट, बस इसी के लिए है वो। इमोशनल डेप्थ वहाँ मिसिंग है उस रिलेशनशिप में। ठीक है, इमोशनल डेप्थ नहीं है, मतलब इस वजह से डेथ कार्ड यहाँ पर आया है कि उस थर्ड पार्टी के रिश्ते में इमोशनल डेप्थ ही नहीं है। ठीक है, और मेजर टर्निंग पॉइंट नेक्स्ट 72 आवर्स में यही कार्ड से दिखाई दे रहा है कि डेथ का मतलब है यहाँ ब्रेकअप का। डेथ का मतलब यहाँ पर ब्रेकअप या एंड नहीं, पुरानी डायनामिक का कोलैप्स है। ठीक है, जैसा भी चल रहा था वो सब नहीं रहेगा अभी। थर्ड पार्टी के साथ क्लैरिटी या डिसइल्यूजनमेंट ये दिखाई दे रहा है यहाँ पर, मतलब इल्यूजन टूटेगा, क्लैरिटी आएगी। ठीक है, ये इंटरनली डिसीजन की एनर्जी शिफ्ट, ये इंटरनली डिसीजन की एनर्जी शिफ्ट होते हुए नजर आ रही है। ठीक है, पुराना पैटर्न टूट रहा है यहाँ पर, कुछ यही एनर्जी स्ट्रांग है यहाँ पर। ठीक है, एक्शन एनर्जी की बात करें तो नाइट ऑफ सॉर्ड्स की बात करते हैं हम, एंड देखिए क्वीन ऑफ सॉर्ड्स भी है यहाँ पर। तो नाइट ऑफ सॉर्ड्स, सडन अर्ज टू स्पीक, टेक्स्ट या ट्रुथ कंफर्ट करने का मन आपके पर्सन का करेगा, लेकिन ईगो बोलेगा नहीं, पहले क्लैरिटी चाहिए उसके बाद में। मतलब कैसे ना, आपके पर्सन का मन करेगा आपके साथ बात करनी है, आगे बढ़ना है, और कुछ तो मैसेज करूँ मैं इसको, सच्चाई बता दूँ मैं इसको, है ना, कंफर्ट जोन अपना ट्रूथ जो है ना वो कन्फ्रंट करना है उसको, अपनी बातें मतलब बतानी है, ये उसके दिमाग में आएगा। तो एक्शन एनर्जी क्या रहेगी यहाँ पर, नाइट ऑफ सॉर्ड्स एंड क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। तो यहाँ ऐसा है कि सडन अर्ज टू स्पीक, टेक्स्ट, ये बात रहेगी। ठीक है, ट्रुथ आपको बताना है या कुछ कन्फ्रंट करने का भी मन करेगा उसका, ये बात भी है। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, लेकिन ईगो बोलेगा नहीं, पहले अभी नहीं, पहले क्लैरिटी चाहिए, इस तरह से। मतलब इसीलिए या तो वो ब्लंट शॉर्ट मैसेज कर दे आपको, या कंप्लीट साइलेंस और माइंड आपकी तरफ ही रहेगा, इस तरह से रहेगा ये। ठीक है, तो नेक्स्ट 72 आवर्स फीलिंग्स स्ट्रॉन्ग, सप्रेस्ड, लव, ये सब कुछ रहेगा। मतलब स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स है, लव जो है वो सप्रेस्ड है, दबाया हुआ है पूरे तरीके से। थर्ड पार्टी की एनर्जी बहुत वीक है, अनस्टेबल है, टेम्पररी है। ठीक है, नो कांटेक्ट का जो रीज़न है वो है फियर, ईगो, नॉट लैक ऑफ लव। लव नहीं है इसलिए नहीं नो कांटेक्ट में गए हैं, ईगो है, डर है। ठीक है, टर्निंग पॉइंट, यस, यहाँ पर ये कार्ड कंफर्म करता है कि टर्निंग पॉइंट आएगा अभी। इमोशनल एंड गेम, 10 ऑफ कप्स विथ लियो। ठीक है, ये रहेगा। तो आपके लिए क्या गाइडेंस है लियोज, अभी रीच आउट ना करें आप। ठीक है, आप अपने आप में रहे, अपने ऊपर फोकस करें। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की तरह ग्राउंडेड रहो आप लोग, क्वीन हो चाहे किंग हो, लेकिन ग्राउंडेड रहो, शांत रहो, अपने आप में रहो, अपने ऊपर फोकस करो। ठीक है, उसको रीच आउट करने की ज़रूरत नहीं है अपने पार्टनर को। यूनिवर्स उनसे ईगो तोड़ के काम करवा रहे हैं। ठीक है, ये रीडिंग बहुत ज़्यादा सॉलिड हुआ है अभी, बहुत पॉजिटिव एनर्जी है, साथ में क्लैरिटी भी बहुत सारी आई है। ठीक है, तो आप ध्यान में रखिएगा, बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर मैं स्टार साइंस बताते चलूँ, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सेजिटेरियस एंड एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, ऑल 12 साइंस की एनर्जी है। साथ में यहाँ पर है स्कॉर्पियो, वर्गो, जेमिनी। ठीक है, पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच के रिश्ते का ही देखेंगे। अवेयरनेस, डिसेप्शन एंड एनवी एंड एक्सेलरेटेड मोशन। बियॉन्ड इल्यूजन,
कंट्रोल, हार्मोनी, ओके, फाइटिंग भी है एंड पोस्टपोनमेंट भी है, बर्डन की भी एनर्जी है। तो देखिए यहाँ पर आपके लिए ऐसा है, अभी थर्ड पार्टी और उनके जो आपके पर्सन और थर्ड पार्टी जो है उनके बीच के रिश्ते की एनर्जी। तो नेक्स्ट 72 आवर्स में देखिए अवेयरनेस का कार्ड भी है यहाँ पर। तो नेक्स्ट 72 आवर्स में उनको रियलाइजेशन आने वाली है। हाइरोफेंट और डेथ कार्ड का जो एग्जैक्ट एनर्जी आया था ना इसमें, उसी का मिरर है ये, ठीक है। कि उसको 72 आवर्स नेक्स्ट वाले किसी के साथ अभी रेजोनेट हो जाए, किसी के साथ बाद में भी होगा, एनर्जी आई है तो रेजोनेट ज़रूर होगा। मतलब नेक्स्ट 3 डेज़ की रीडिंग है ये, तो किसी के लिए अभी रेजोनेट होगा ये। तो आपके पर्सन और वो थर्ड पार्टी, इन दोनों को रियलाइजेशन होने वाला है, ठीक है। डिसेप्शन एंड एनवी का कार्ड है। थर्ड पार्टी यहाँ क्लियरली मास्क पहने हुए हैं, जेलसी प्लस कंपैरिजन वाली एनर्जी दिखाई दे रही है स्ट्रांगली, ठीक है। एम्प्रेस कार्ड का मतलब यहीं से कंफर्म होता है कि लियो हायर वैल्यू है, आप है ना हाई वैल्यू पर्सन हो, ये यहीं से कंफर्म हो रहा है। देखिए टैरो से पूरा कनेक्टेड है ये एनर्जी। एक्सेलरेटेड मोशन, समझ गए ना आप, आपकी वैल्यू ज़्यादा है, आपकी लेवल, ऐसा नहीं कर रहे हम किसी को कम ज़्यादा नहीं बोल रहे हैं, आपका रीडिंग है इसलिए आपको अच्छा बोल रहे हैं, ऐसा भी कुछ नहीं है। ये बात ही सही है, जो इंसान सीधे रास्ते चल रहा है, जो इंसान अपना 100% दे रहा है और उसको चीटिंग मिल रही है, तो इन हालातों में किसका साइड पॉजिटिव रहेगा, यूनिवर्स किसके सपोर्ट में आएंगे, जो सच्चे रास्ते पर चलते हैं, जो अच्छा करते हैं, है ना। तो ये बात है यहाँ पर आपके पर्सन के सामने उस थर्ड पार्टी का मास्क उतरने वाला है और वो मास्क पहने हुए हैं, ये बात क्लियरली यहाँ पर दिखाई दे रही है। जेलिसी प्लस कंपैरिजन की एनर्जी भी दिखाई दे रही है, ठीक है। एक्सेलरेटेड मोशन, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स प्लस डेथ की एनर्जी है ये, जो हमारे टैरो में आई थी यहाँ पर, है ना, हमने देखा था। तो सडन शिफ्ट, सच, देखिए सच सामने आएगा, सडन शिफ्ट होगा और डिसीजन एक्शन फास्ट होगा, ये चलेगा यहाँ पर। यहाँ पर ऐसा है कि टाइमलाइन बिल्कुल एकदम सही, एकदम परफेक्ट कर दिया है यहाँ पर एनर्जीज ने। तो अब यहाँ पर देखिए इमोशनल एंड कार्मिक बात करते थोड़ी, तो बियॉन्ड इल्यूजन, ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि जो दिख रहा है ना वो सच नहीं था। थर्ड पार्टी बबल टूट रहा है अभी, अपने आपके पर्सन के दिमाग में जो भी मस्त चल रहा था ना, थर्ड पार्टी बहुत अच्छी है, अच्छा है, ये वो सब एक बबल था, वो फूट रहा है अभी, है ना, जिसको हम कहेंगे भ्रम का गुब्बारा जो था वो फट रहा है, फूट रहा है ना। तो कंट्रोल की भी एनर्जी है यहाँ पर। तो ईगो, इमेज, फियर ऑफ लूजिंग पावर, इस वजह से नो कांटेक्ट इनके बीच में होगा। फाइटिंग की बात करते हैं तो अंदर का कन्फ्लिक्ट हार्ट वर्सेस माइंड चल ही रहा है यहाँ पर। डिसअपॉइंटमेंट, थर्ड पार्टी से एक्सपेक्टेशंस टूट रही हैं इनकी, ठीक है, ये बात भी यहाँ पर है। एंड बहुत ज़्यादा, मतलब हम क्या कहें, अभी बहुत ही यहाँ पर इन दोनों का प्रॉब्लम स्ट्रांगली चल रहा है, करना उनके लिए हैवी हो रहा है, ठीक है। 9 ऑफ वॉन्ड्स प्लस 5 ऑफ पेंटिकल्स का इमोशनल इको यहाँ पर दिखाई दे रहा है विद दिस कार्ड। जो यहाँ पर एनर्जी आई थी 9 ऑफ वॉन्ड्स की आई थी, 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई थी। तो हार्मोनी यहाँ है, ठीक है। तो ऐसा है कि उनको ऐसा लगता है कि एंड गोल हार्मोनी का है। 10 ऑफ कप्स का कन्फर्मेशन है ये कार्ड यहाँ पर। तो इम्पॉर्टेंट ये बात रहेगी यहाँ पर कि यहाँ पर आप लोगों के लिए सब कुछ सही रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। चलो अभी हम और से थोड़ा गाइडेंस देख लेते हैं। तो इनका कुछ खास एनर्जी तो दिखाई नहीं दिया मुझे, जो दिखाई दिया वो बताया आपको, टैरो में भी बताया था मैंने, वही एनर्जी रिफ्लेक्ट हो रही है, क्लियर हो रही है यहाँ ऑरेकल में। गाइडेंस देख लेते हैं आपके लिए। देखिए उल्टा पकड़ा। द फ्यूचर, आपका फ्यूचर है ना, उस पर ध्यान होना चाहिए, और आप सिर्फ ये पर्सन और इसके बारे में सोच रहे हो तो ये सही नहीं है, ठीक है। फ्यूचर पर ध्यान दीजिएगा, हीलिंग आएगी आपकी तरफ, ठीक है। और आप अपने दोस्तों के साथ, अपनों के साथ रहोगे, ज़्यादा अकेले मत रहो, तो ज़्यादा हील महसूस करोगे, अच्छा फील करोगे, ठीक है। एंड फीलिंग्स, आपकी फीलिंग्स जो है ना, उसके रिस्पेक्ट करने वाले लोग आपके आसपास रहेंगे आने वाले टाइम में, और आपके पर्सन को भी वो फीलिंग्स की रिस्पेक्ट समझ में आएगी जब वो थर्ड पार्टी के मास्क उतरेंगे, ये बात भी यहाँ पर है। ट्रस्ट तो सिर्फ आप ही के ऊपर है उसका, और किसी पर वो ट्रस्ट नहीं कर पाता है अभी या पाती है, ये बात भी है। रिकॉग्निशन समझ में आएगा, पहचान होगी लोगों की उसको, ये बात स्ट्रांग है यहाँ पर, ठीक है। अपॉर्चुनिटी नॉक्स, गो फॉर इट। आपके सामने एक बार आपके पर्सन आकर सॉरी कह सकते हैं और आपके सामने फिर से नील डाउन होकर प्रपोज करे, या इस तरह का कुछ करे वो कि जिससे आपको एक मौका मिल जाए कुछ बात करने का या उसको एक्सेप्ट करने का। तो देखिए आपको सही लगता है तो आगे बढ़िए। रेज योर स्टैंडर्ड्स, अपने स्टैंडर्ड्स ऊपर उठाओ, अपने ऊपर फोकस करो, सेल्फ लव में रहो, ये आपके लिए स्ट्रॉन्ग गाइडेंस, यही आपके लिए स्ट्रॉन्ग गाइडेंस है यहाँ पर, ठीक है।
लेजेंड्स, लर्न फ्रॉम दोज हु इंस्पायर्स यू। उनसे कुछ सीखना चाहिए जो हमें इंस्पायर करते हैं, जिनके साथ हमें पॉजिटिव फील होता है। ठीक है, तो अच्छे लोगों के साथ रहिए, अच्छी एनर्जी के साथ रहिए, खुद को हील कीजिए, सेल्फ लव में रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।